हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। वैसे तो हड़प्पा सिविलाइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको 1 या 2 घंटे में भी कवर नहीं किया जा सकता है। बट अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको शॉर्ट में देखना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें ताकि सारा याद आ जाए जो भी पढ़ा हुआ है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड कॉन्सेंट्रेट। सो हड़प्पा सिविलाइजेशन को एक मैच्योर फेज माना गया है कल्चर का। इट इज़ अ मैच्योर फेज ऑफ कल्चर। मैच्योर फेज क्यों माना गया है कल्चर का? क्योंकि यहाँ पे ना ये बहुत बहुत ही मॉडर्न सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है ये, और इसको पहला सिविलाइजेशन भी माना जाता है आफ्टर चालकोलिथिक एरा। चालकोलिथिक एरा में लोग कॉपर मेटल का यूज़ करते थे फॉर एवरीथिंग, फॉर मेकिंग देयर आर्टिफैक्ट्स, फॉर मेकिंग देयर क्राफ्ट्स, वो सब कॉपर का यूज़ करते थे। और हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो चालकोलिथिक एरा के ही लोग थे, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉपर ओनली दे स्टार्टेड यूजिंग टीन विथ कॉपर। वो ब्रॉन्ज यूज़ करने लगे, और इसलिए उनको चालकोलिथिक एरा से अलग माना गया है। और एक और डिफरेंस जो उनमें आया कि वो लोग टाउन या सिटी से अर्बन सेंटर्स बना के रहते थे। ऐसे अलग अलग इन विलेजेस में नहीं रहते थे, और मतलब सब अलग अलग नहीं रहते थे, एक टाउन फॉर्म करके सब लोग साथ में रहते थे। और ट्रेड एंड कॉमर्स भी होता था उनका, एक दूसरे टाउन से या फिर एक दूसरे सिविलाइजेशन से उनका ट्रेड भी होता था। और इंडस्ट्रीज़ थी। इंडस्ट्रीज़ मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग की थी, मतलब आर्टिफैक्ट्स एंड आर्टी क्राफ्ट्स एंड पोट्री वगैरह ये सब बनाते थे वो लोग, और उसी को ट्रेड करते थे। ऐसे ही चलती थी, और मोस्टली उनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती थी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन इज़ दैट यूनिफॉर्मिटी। उनकी सारी साइट्स में एक यूनिफॉर्मिटी देखी गई है, मतलब उनके जो भी आर्टी क्राफ्ट्स होते थे वो सेम होते थे सारी साइट्स में। और जो भी उनकी पॉटरी होती थी वो भी सेम होती थी, जो उनका टाउन का फॉर्मेशन होता था वो भी सेम होता था। नाउ उनको उनकी हड़प्पा सिविलाइजेशन की ट्रेड को अगर हम दे दें तो उनकी ट्रेड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला पार्ट क्या था? जो उनकी ट्रेड होती थी बिटवीन टू विलेजेस, मतलब एक टाउन की दूसरे टाउन से जो छोटे, मतलब एक दूसरे में जो ट्रेड होती थी वो एक ट्रेड होती थी। और एक ट्रेड उनकी होती थी जो सिटीज़ में, मतलब अर्बन एरियाज़ में, जो एक अर्बन एरिया से दूसरे दूसरे अर्बन एरिया में जो ट्रेड होती थी उसको टीसी लिख लिया हमने। और एक और जो एक सिविलाइजेशन से, फ्रॉम वन सिविलाइजेशन टू अनदर सिविलाइजेशन जो उनकी ट्रेड होती थी उसको टीएल। ये तीनों ट्रेड मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे ट्रेड होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। बाकी व्हेन इट कम्स टू कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का हमें कैसे पता पड़ा, तो 1921-22 के बीच में इंडिया में पहली साइट मिली हड़प्पन सिविलाइजेशन की। और ये साइट हमको मिली ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, तो इसको नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट एक डिबेट होने लगी कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों दिया गया, जबकि ये तो घाघर हाकरा रिवर के बैंक पे भी है। इसको हम लोग घाघर हाकरा सिविलाइजेशन भी बोला जा सकता है। पर उसको भी ना अपना के, जहाँ पे हमें इंडिया में इसकी पहली साइट मिली दैट इज़ हड़प्पा, हमने इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम दिया। तो ऐसे इसका नाम पड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ व्हेन वी सी द पैटर्न ऑफ टाउन या फिर अर्बन सेंटर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इनका पैटर्न ये होता था कि एक सिटाडेल मतलब एक पहाड़ टाइप का होता था, एक मतलब ऊंचा पहाड़ टाइप, जिसके ऊपर जो मेन जो अथॉरिटेटिव फिगर्स होते थे वो रहते थे, यानी कि कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह समझ लो। ग्रेट बात, इनका कुछ अलग काम होगा। ये होने के बाद नीचे होता था टाउन। दिस इज टाउन। नीचे टाउन होता था, और ये टाउन और सिटाडेल और जो कॉलेज ऑफ प्रेस्ट, ये सारे अथॉरिटेटिव जो लोग होते थे, उस इन जगह को पूरा एक फोर्टिफाइड किया जाता था, पूरा फोर्टिफाइड किया हुआ होता था। दैट इज़ वन साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये एक साइट होती थी, और ऐसी सारी साइट्स होती थी, यूनिफॉर्मिटी होती थी, तो सारी साइट्स ऑलमोस्ट ऐसी ही होती थी। कुछ साइट जैसे धोलावीरा में सिटाडेल नहीं था, तो ऑलमोस्ट सेम ही थी सारी साइट, तो यूनिफॉर्मिटी होती थी। अब अगर
टाउन के अंदर आ जाए हम लोग कि टाउन की प्लानिंग कैसी होती थी, तो टाउन की प्लानिंग में हमेशा हाइजीन एक फैक्टर रहता था, गुड ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, और उसके बाद घरों में कच्ची ईंटों की जगह जो पकी ईंटें होती थी जिनको जला के पकाया जाता था उनको यूज़ किया जाता था। और जो घरों के गेट्स होते थे वो स्ट्रीट्स पे ओपन नहीं हो सकते, ये अलाउड नहीं था। तो दैट वाज, और ये साइट्स का हम लोगों को प्रूफ मिला है जयपुर की साइट्स और चंडीगढ़ की साइट्स इन एक्सकवेशन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जब खुदाई हुई, जब उसकी स्टडी की गई तो पता चला कि ऐसी टाउन प्लानिंग होती थी। बाकी इनकम सोर्स मोस्टली एग्रीकल्चर रहता था, आर्टिफैक्ट्स रहता था, पोट्री रहती थी, यही इनकम सोर्स होते थे। बाकी मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट इनकम सोर्स तो एग्रीकल्चर ही रहता था। ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा था, तो इसलिए इसको मॉडर्न सिविलाइजेशन भी बोला गया है। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जैसे चन्हू साइट। चन्हू साइट्स इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें सिटाडेल नहीं था। आई एम सॉरी गाइस, मैंने ऊपर धोलावीरा बोला था, पर चन्हू साइट में सिटाडेल नहीं था। इसको इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी धोलावीरा साइट जो थी, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, इसमें कोई भी इसमें टाउन और सिटाडेल के बीच में एक मिडिल टाउन और हुआ था, मिडिल टाउन और था धोलावीरा साइट में। इसमें पिलर्स पाए गए हैं, और इसके इसके इस साइट के अंदर सबसे अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। मतलब वाटर स्टोर करना और उसको अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, ये सबसे अच्छा था। एक लोथल साइट जो थी वो भोगवा रिवर के बैंक पे थी। वहाँ पे डॉकयार्ड के भी साइन मिले हैं हमको। डॉकयार्ड मतलब बाहर से शिप्स आती थी ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, वहाँ पे रुकती थी, फिर यहाँ से कुछ सामान जाता था ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। दिस शोज दैट कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ भी हमारी ट्रेड एंड कॉमर्स थी। और बाजार स्ट्रीट्स, हाँ, लोथल साइट्स में हमको बाजार स्ट्रीट्स भी मिली हैं। अब देखिए डॉकयार्ड है, बाहर से ट्रेड एंड कॉमर्स होगा तो फिर बाजार तो लगेगा ही, सीधी बात है। उसके बाद कालीबंगन साइट्स में हमको प्लग लेंस के साइन मिले हैं, और ये वो साइट है जिसमें पहली बार कॉटन की खेती हुई है। कॉटन की खेती में पहले इसको सिंदौन बोलते थे, सिंदौन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन सी साइट में पहली बार कॉटन की खेती हुई है, या सॉरी, कौन सी सिविलाइजेशन में पहली बार कॉटन की खेती हुई है, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अगर मैप में हम लोग देखेंगे तो हमको इम्पोर्टेंट साइट्स दिख जाएंगी। जो सबसे नॉर्थ मोस्ट साइट हमको मिली है वो है मंडी इन कश्मीर, और सबसे नीचे जो साइट मिली है वो है दहमाबाद इन महाराष्ट्र। अब आप ये देखिए, इसके बीच में 1600 किलोमीटर का डिफरेंस है। और ये जो वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट साइट्स हैं, सुतका गेंडोर और आलमगीर इन यूपी, इसके बीच में ऑलमोस्ट 1500 का किलोमीटर का डिफरेंस है। अब आपको सोचिए, इतनी बड़े एरिया को एक यूनिफॉर्मिटी में रखना, सेम आर्टिफैक्ट, सेम पॉटरी, सेम टाउन प्लानिंग एंड सेम अर्बन प्लानिंग, दैट शोज दैट कि एक सेंट्रल अथॉरिटी थी जो इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करती थी, सारी चीज़ों को करती थी कि मतलब सारी चीज़ें किस तरीके से होंगी, सारा ट्रेड एंड कॉमर्स, सारा प्लानिंग, सब कुछ कंट्रोल करती थी। दैट शोज दैट कि एक बहुत अच्छी सेंट्रल अथॉरिटी थी इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। और अब आते हैं डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन की। इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, अच्छी प्लानिंग थी, अच्छा ट्रेड एंड कॉमर्स था, इकोनॉमी अच्छी थी, तो फिर इसका डिक्लाइन कैसे हुआ? तो सबसे इम्पॉर्टेंट हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन फैक्टर माना जाता है, दैट इज़ फ्लड। हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज मोस्टली ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। सो मोहिंजोदारो, जिसको कैपिटल भी माना जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो इंडस रिवर के बैंक पे था। तो ऐसा माना जाता है कि फ्लड आने से, मोहनजोदारो ख़त्म होने की वजह से, फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया धीरे धीरे। बाकी ये भी माना जाता है कि रिवर्स जो थी, घाघर हाकरा, इंडस, ये सारी इनके ड्राई होने की वजह से लोग मूव कर गए, मतलब कि एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा था, फिर ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं हो पा रहा था, तो इसकी वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। क्लाइमेट चेंजेस भी देखे गए हैं, जैसे कि फॉरेस्ट काटे गए। अब आप खुद सोचिए कि
जब ईंटें पकाई गई तो पेड़ काटे गए उनको पकाने के लिए, और लकड़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, तो क्लाइमेट चेंजेस भी हुए और कुछ सूखा पड़ा। तो इस वजह से फिर वहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल हो गया, और हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कंट्रोवर्शियल जो थ्योरी है फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज आर्यन इन्वेजन थ्योरी। दैट इज फ्रॉम वेस्ट से कुछ लोग उधर से आए हैं, और जिनको आर्यंस बोला गया, और उन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन पे अटैक किया, हड़प्पा सिविलाइजेशन पे अटैक किया, और उनको ख़त्म करके अपना खुद का एक कल्चर स्टार्ट किया, दैट इज़ कॉल्ड वैदिक पीरियड। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी इसके प्रूफ भी मिले हैं कि कुछ साइट्स ऐसी मिली हैं जहाँ पे कुछ बारबेरिक अटैक भी दिखाया गया है, कि लोगों को बहुत सारे मास किलिंग हुई है और वहाँ पे दफनाया गया है। तो दैट शोज दैट कि हाँ, आर्यन ने इन्वेजन भी किया है। बाकी इंडिया के कुछ लोग हैं जो ये भी मानते हैं कि नहीं, किसी ने बाहर से अटैक नहीं किया, ये अपने ही लोग थे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन को ख़त्म करके जिन्होंने वैदिक पीरियड स्टार्ट किया है। सो दैट्स इट गाइज, आई होप it was useful. So now like and subscribe if you like the video. Thank you.